हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 106। आई होप आपको सीरीज पसंद आई। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। कहानी में अभी तक हमने देखा था, रणवीर ने एक बार फिर कहा, मेरे आदमियों को सारी डिटेल दे देना, उसके बाद तुम्हारी बहन को रिहा कर दिया जाएगा। कहकर रणवीर जैसे ही वहां से जाने लगा तभी अस्तव एक मायूसी भरी आवाज में बोला, अब कहाँ है वो, कैसी है वो? रणवीर ने पलट कर एक बार फिर अस्तव की तरफ देखा और कहा, क्यों क्यों जानना है तुम्हें? ताकि एक बार फिर से उसकी ज़िंदगी नरक बना दो। तुम्हारा उससे दूर रहना ही उसके लिए अच्छा है। कम से कम अब सुकून से अपनी ज़िंदगी तो जी रही है वो। वह कहकर रूम से बाहर निकल गया। वहीं अस्तव एक हारे हुए इंसान की तरह घुटनों के बल बैठ गया। इस वक्त वह एक हारा हुआ इंसान लग रहा था। अब ना तो उसके चेहरे पर कोई गुस्सा था और ना ही नफरत थी तो एक मायूसी। अब आगे फ्लैशबैक। एक लड़की जिसकी उम्र करीब 19 या 20 साल के लगभग होगी, वो एक पार्क में बेचैनी से चहलकदम करती हुई किसी के आने का वेट कर रही थी। उसने अपने हाथ में अपने दुपट्टे के एक चोर को पकड़ा हुआ था, जिसे वो अपनी अंगुलियों से बार बार ट्विस्ट कर रही थी। शायद इसे वो अपनी बेचैनी कम करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई, जहाँ पर करीब 23 साल का एक लड़का उसकी तरफ ही आ रहा था। उस लड़के को देखकर उस लड़की की आंखों में चमक आ गई और होठों पर मुस्कान। वो दौड़ते हुए उस लड़के से सीने से लग गई और उसकी कमर में अपनी बाहें लपेटते हुए बोली, तुम आ गए। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, पर मुझे बहुत डर लग रहा है अस्तव, कहीं मेरे पेरेंट्स को पता चल गया तो। अस्तव ने उस लड़की को थोड़ा दूर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दानी, अगर तुम्हें सारी जिंदगी मेरे साथ बितानी है तो तुम्हें ये फैसला करना ही होगा। तुम जानती हो ना, तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे और फैसला तुम्हारे हाथ में है। मेरे साथ चलना चाहती हो या फिर मुझसे ब्रेकअप कर लो। अस्तव की बात सुनकर दानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं अस्तव, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मुझे जान ले जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अस्तव ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, इतना भरोसा करती हो मुझ पर? तो धानी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ। फिर मैं तुम पर भरोसा कैसे नहीं करूंगी, जब मेरे ही परिवार वाले मुझे इतना सताते हैं और हमेशा मेरे साथ सौतेलू जैसा व्यवहार किया जाता है। तब तुम ही तो हो जो मेरी परेशानी को सुनते हो और समझते हो। जब से मेरी सौतेली माँ आई है ना, मुझे एक पल नहीं चैन से रहने दिया गया उस घर में। मैं तो कब का उस घर को छोड़ देती, लेकिन सिर्फ पापा की वजह से रुकी हुई थी। लेकिन जब से मेरी माँ को पता चला है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तब से उनके अत्याचार भी बहुत बढ़ गए हैं। और वह तो अब मेरी शादी अपने उस शराबी भाई से करवाना चाहती है, जिसे मैं देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। तो अस्तव ने स्माइल करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और कहा, तो ठीक है, आज रात को मैं तुम्हारा रेलवे स्टेशन के पास इंतजार करूंगा, तुम वक्त पर वहाँ पहुँच जाना। तो धानी ने भी स्माइल करते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ अस्तव, फिर इसके बाद हम दोनों अपनी नई दुनिया बनाएंगे, जहाँ पर तुम होंगे और मैं। और पता है, मैंने तो सोच लिया है, हम जल्द शादी कर लेंगे और अपना खुद का एक छोटा सा घर बनाएंगे, जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कहकर दानी ने एक बार फिर से अपना सिर अस्तव के सीने पर टिका दिया। प्रेजेंट टाइम। अस्तव सिर झुकाए और आंखें बंद किए हुए बैठा था। अतीत की गलियारों में जैसे खोसा गया था। अचानक ही उसने अपनी आंखें खोली, जो बहुत लाल थी, लेकिन उन आंखों में कई तरह के इमोशन समाये हुए थे। क्या, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ तो अनजाना सा दर्द उसकी आंखों में उतर आया था। रणवीर शायद शायद रणवीर की बातों ने आज उसकी आत्मा को झंझोर दिया था और वो अपने अतीत के किए गए उन सभी गुनाहों को याद कर रहा था, जिसकी वजह से आज उसका सब कुछ छिन गया। आज वो कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहा था कि उसने इतना कुछ कमाया, अपने भाई के साथ मिलकर इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, लेकिन आज वो एक कमजोर इंसान बन गया, जो अपनी बहन तक की रक्षा नहीं कर पा रहा है। कपूर मेंशन। माही रणवीर की बाहों में सुकून से सोई हुई थी। इस वक्त उसकी पीठ रणवीर के सीने से टिकी हुई थी और रणवीर ने भी पीछे से उसे अपनी बाहों में भरा हुआ था। कुछ ही देर बाद माही की नींद में ही कसमकसाने की आवाज आई। उसका चेहरा भी पसीने से लथपथ होने लगा। नींद में ही उसके हाथ अपने पेट पर चले गए, जिसे वो हल्के हाथों से सहला रही थी। शायद उसके पेट में हल्का हल्का पेन हो रहा था। कुछ देर तक तो माही ऐसे ही बर्दाश्त करती रही, लेकिन एक वक्त बाद उसके लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। माही ने कराने की आवाज़ सुनकर रणवीर की आंखें भी झटके से खुल गई। उसने माही की तरफ देखा और उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर वो घबरा गया। रणवीर ने माही का चेहरा थपथपाते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें माही, तुम ठीक हो ना? माही ने दर्द भरी आवाज में कहा, रणवीर, पता नहीं, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रणवीर उठकर बैठ गया और माही के पेट पर हाथ रखकर बोला, पर ऐसे अचानक क्यों, तुम तो बिल्कुल ठीक थी। तो माही ने कहा, मुझे नहीं पता रणवीर, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज डॉक्टर को बुला लो। रणवीर जल्दी से अपने बेड से खड़ा हुआ और उसके साइड टेबल पर रखे फोन को उठाकर एक नंबर डायल किया और कुछ ही देर बात करने के बाद आया। माही के पास आकर उसके बगल में बैठते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, डॉक्टर जल्दी आ रहे हैं। पर माही का दर्द हर बढ़ते सेकंड के साथ बढ़ता ही जा रहा था। कुछ देर बाद रणवीर और अनीता जी बेचैनी से बाहर चक्कर लगा रहे थे। रणवीर को किसी अनहोनी की आशंका सताई जा रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वहीं डॉक्टर अंदर माही का चेकअप कर रही थी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आई तो रणवीर ने बेचैनी से डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? और अचानक ये दर्द क्यों? डॉक्टर के फेस पर थोड़ी सीरियस एक्सप्रेशन थे। उसने रणवीर से कहा, देखिए मिस्टर कपूर, वैसे तो मैंने एक इंजेक्शन दे दिया है जिससे दर्द में आराम रहेगा और आप चिंता मत कीजिए। अगर प्रेगनेंसी में इस तरह की परेशानी हो जाती है और शायद उनकी पहली प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आई होगी, तो इस वजह से इन्हें सेकंड प्रेगनेंसी में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्या आप मुझे उनकी पहली प्रेगनेंसी की केस हिस्ट्री के बारे में कुछ बता सकते हैं, मतलब कोई रिपोर्ट्स वगैरह अगर हो तो? रणवीर ने कहा, डॉक्टर, उनका पहली डिलीवरी यहाँ नहीं थी, वो शिमला में हुई थी, तो उनकी रिपोर्ट्स वगैरह तो अभी अवेलेबल नहीं होंगी। तो डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, किसी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ था, आप मुझे उसका
पता बता दीजिए, मैं उन्हें कॉन्टैक्ट करके उनकी रिपोर्ट वहाँ से मंगवा लूँगी, उसके पास अक्सर रिकॉर्ड होते हैं, या फिर आप मंगवा लीजिए। रणवीर ने कहा ठीक है, तो मैं जल्द ही वो रिपोर्ट आपको अवेलेबल करवाता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं अभी तो मैंने माही को इंजेक्शन दे दिया है जिसकी वजह से वो सो रही हैं, लेकिन सुबह आप उन्हें प्लीज़ एक बार दिखाने के लिए हॉस्पिटल जरूर ले आइए ताकि मैं उनका सोनोग्राफी कर लूँ और मुझे पूरी तरह से पता चले कि पेन क्यों हुआ है। बाकी टेस्ट करने के बाद तो पता चल ही जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, कहकर डॉक्टर वहां से चली गई। अनीता जी ने रणवीर से कहा, रणवीर, वेदांत को पता होगा कि माही किस हॉस्पिटल में एडमिट थी? तो रणवीर ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, मैं वेदांत से पूछकर जल्दी से जल्दी उन रिपोर्ट को अरेंज करवाता हूँ। अनीता जी माही के पास चली गई और रणवीर ने वेदांत को कॉल लगाया। कुछ ही देर बाद वेदांत भी रणवीर के पास आ गया और सीरियस वे में पूछा, क्या हुआ रणवीर, इतनी रात को कॉल किया, सब ठीक तो है ना? तो रणवीर ने उसे सारी सिचुएशन बता दी, जिसे सुनकर वेदांत भी शॉक्ड रह गया। ये अचानक से माही की तबीयत क्यों खराब हो गई? तो रणवीर ने वेदांत से पूछा, वेदांत, तुम्हें पता होगा ना कि हीर और माहिर का वध कहाँ हुआ था, मतलब किस हॉस्पिटल में? तो वेदांत सोचते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, बल्कि उस हॉस्पिटल के ओनर से मेरे अच्छे खासे टर्म्स भी हैं। ठीक है, तो हमें उस हॉस्पिटल से माही की पहली प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मंगवानी होगी ताकि डॉक्टर ने देखकर पता लगा सके कि माही को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हुई थी और क्या उन कॉम्प्लिकेशन का असर इस प्रेगनेंसी पर भी हो सकता है। तो वेदांत ने कहा, चिंता मत करो, सुबह तक सारी रिपोर्ट्स हमारे पास होंगे, मैं अभी उस डॉक्टर से बात करता हूँ, कहकर वेदांत ने अपना फोन निकाला और किसी को नंबर डायल कर वहां से चला गया। रणवीर ने परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, माही, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही अपने बच्चे को। रणवीर अपने रूम में आया तो माही अभी सो रही थी। अनीता जी उसके बगल में बैठी उसका सिर सहला रही थी। अनीता जी ने रणवीर की तरफ देखा और कहा, रणवीर, पता चला रिपोर्ट के बारे में? रणवीर ने कहा, हाँ, मैं वेदांत उस डॉक्टर से बात कर रहा है, रिपोर्ट सुबह तक हमारे पास आ जाएंगी। तो अनीता जी ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है, माही अभी गहरी नींद में सो रही है, मैं चलती हूँ, अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज मुझे बता देना। रणवीर ने हामी सिर हिलाया और अनीता जी रूम से बाहर चली गई। रणवीर जाकर माही के बगल में ही बैठ गया और झुककर उसके फोरहेड को चूम लिया और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा भाई, होने दूंगा जान, और ना ही अपनी नन्ही सी जान को। कहने के साथ ही रणवीर ने अपनी हथेली माही के पेट पर रख दी और प्यार से उसे सहलाने लगा। रणवीर के चेहरे पर भी परेशानी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि चाहे दुनिया की बड़ी से बड़ी बात हो, वो कभी रणवीर को डिस्टर्ब नहीं करती थी, लेकिन जहां बात उनके अपने परिवार पर आ जाती थी तब वो काफी हद तक सेंसिटिव हो जाता था। और खासकर माही के लिए, माही की जरा सी तकलीफ रणवीर से बर्दाश्त नहीं होती थी। रणवीर पूरी रात माही के बगल में ही बैठा रहा और उसके सिर को सहलाता रहा। तो दोस्तों, इतनी प्यारी स्टोरी के लिए एक लाइक तो बनता है। दूसरा दिन सुबह के वक्त माही की नींद खुली। उसने उन्नीदी आंखों से पहले अपने रूम की तरफ देखा और फिर उसकी नजर रणवीर पर गई, जो हेड रेस्ट से टेक लगाए हुए ही सो रहा था। उसका एक हाथ माही के सिर पर था और दूसरा माही के हाथ को थामे हुए था। रणवीर रात को ऐसे ही बैठे बैठे ही सो गया था। माही ने धीरे से उठने की कोशिश की तो हलचल की वजह से रणवीर की आंख भी खुल गई। उसने माही की तरफ देखा और उसे सहारा देकर बैठाते हुए पूछा, अब तुम्हारी तबियत कैसी है? तो माही ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, अब पहले से ठीक है, पर अभी भी पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द है। तो रणवीर ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है माही, सब ठीक होगा, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट स्ट्रेस ना लेने के लिए कहा है। तो माही ने अपनी कमजोरी सी आवाज में कहा, रणवीर, पहले भी मेरी प्रेगनेंसी में मुझे ऐसी कॉम्प्लिकेशन हुई थी, बस मुझे इसी चीज का डर है कि फिर से मुझे वो सब फेस ना करना पड़े। रणवीर ने माही का सिर सहलाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है। कहने के साथ ही रणवीर ने उठकर माही को अपनी गोद में उठाया और उसे वॉशरूम छोड़ दिया और कहा, रूम का डोर अंदर से बंद मत करना, मैं बाहर ही हूँ। माही ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो रणवीर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने वेदांत को कॉल किया। एक ही रिंग में वेदांत ने कॉल पिक कर लिया और कहा, हाँ रणवीर, रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर ने हमें सारी रिपोर्ट फैक्स कर दी है, मैं अभी वो लेकर तुम्हारे पास ही पहुंच रहा हूँ। रणवीर ने कहा, ठीक है वेदांत, बस मैं माही को लेकर थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ, कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। करीब 2 घंटे बाद हॉस्पिटल में रणवीर रूम के बाहर ही बेचैनी से अपनी हथेलियों से अपना चेहरा ढके हुए बैठा था। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा था। वही डॉक्टर रूम में अंदर माही का चेकअप कर रही थी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर की नजर रणवीर पर गई तो इस वक्त अपने चेहरे को पर अपने हाथ रखे हुए बैठा हुआ था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। डॉक्टर उस हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर थी और रणवीर की फैमिली डॉक्टर थी और अनीता जी की अच्छी दोस्त भी थी, इसीलिए वो रणवीर को भी हमेशा अपने बेटे की तरह ही मानती थी। वो रणवीर के पास आकर खड़ी हो गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, रणवीर, मेरे साथ केबिन में चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रणवीर ने अपना हाथ हटाकर डॉक्टर की तरफ देखा और पूछा, आंटी सब कुछ ठीक तो है ना, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? तो डॉक्टर ने स्माइल करते हुए कहा, रणवीर, इतना स्ट्रेस मत लो, मैंने कहा ना प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम होती रहती है, बस थोड़ा एहतियात की जरूरत है, चलो। अब कहकर डॉक्टर अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। रणवीर खड़ा हुआ और डॉक्टर के पीछे पीछे जाने लगा कि उसके कदम माही के रूम के सामने जाकर रुक गए। उसने डोर से ही अंदर माही को देखा। माही बेड पर ही लेटी हुई थी। वो हालांकि सो नहीं रही थी, पर अभी उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर दर्द अभी भी नजर आ रहा था। रणवीर ने गहरी सांस ली और अपने कदम डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ा दिए। कुछ ही देर में डॉक्टर दीक्षित माही की पूरी रिपोर्ट की फाइल को बड़े ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे और रणवीर बड़े ही गौर से डॉक्टर के फेस पर आ रहे एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था ताकि वो पता लगा सके कि किस तरह की सीरियस बात तो नहीं है। रणवीर इस वक्त अंदर से कितना बेचैन था ये तो सिर्फ रणवीर ही जानता था। अगर देखा जाए तो रणवीर के लिए तो ये सिचुएशन पहली बार ही थी ना, जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। हालांकि हीर और माहिर भी पैदा हुए थे, लेकिन उस टाइम पर रणवीर उसके साथ नहीं था, तो रणवीर को नहीं पता था कि प्रेगनेंसी में ऐसी भी दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर ने पहली फाइल बंद की और उसे टेबल पर रखते हुए कहा, जैसे कि मुझे डाउट था रणवीर, ये वही प्रॉब्लम है, माही के साथ ये कॉम्प्लिकेशन आगे जाकर और भी बढ़ सकती है और शायद डिलीवरी के वक्त उसे बहुत परेशानी भी झेलनी पड़े। तो रणवीर ने पूछा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट वगैरह? तो डॉक्टर ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ ट्रीटमेंट है और वो मैं आज से ही शुरू करूंगा, एंड डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। कुछ देर चुप रहने के बाद रणवीर ने पूछा, फिर आगे हमें क्या करना होगा आंटी? तो डॉक्टर दीक्षित
ता ने उसे समझाते हुए कहा, वैसे मैं इस बारे में वहाँ के डॉक्टर से बात कर लूंगी जिन्होंने पहले माही की डिलीवरी करवाई थी, ताकि इस बार हमें वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिलहाल के लिए मैं कुछ मेडिसिन लिखकर दे रही हूँ जिसे वक्त पर माही को देते रहना, और याद रहे इसमें एक भी डोज मिस नहीं होनी चाहिए। रणवीर ने कहा, मैं खुद इस बात का ध्यान रखूंगा। डॉक्टर, क्या अब मैं माही से मिल सकता हूँ? तो डॉक्टर दीक्षिता ने कहा, बिल्कुल, आप जाओ और अपनी बीवी से मिल लो, और वैसे भी उसे सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। रणवीर ने हामी सिर हिलाया और अपनी चेयर से खड़ा होकर रूम से बाहर चला गया। कुछ देर बाद माही ने अपनी आंखें खोली तो अभी भी अपना हाथ रणवीर के हाथ में था। माही को डॉक्टर ने एक पेन किलर का इंजेक्शन दिया था, जिसे की वजह से माही गहरी नींद में चली गई थी। माही को नींद में जागते हुए देखकर रणवीर ने उसका सिर चलाते हुए प्यार से पूछा, अब कैसा लग रहा है? आप तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा? माही ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ रणवीर, और अब मुझे पेन नहीं हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? कहीं हमारे बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है ना? माही की फेस पर थोड़ी चिंता नजर आ रही थी। तो रणवीर ने कहा, डॉक्टर ने कहा है हमारा बेबी बिल्कुल सेफ है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा माही, क्या तुम्हें ये पेन पहले भी हीर और माहिर की वक्त भी होता था? तो माही ने कहा, हाँ, जब पिछली बार मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो इसी मंथ में मुझे पेन शुरू हो गया था, इसीलिए मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ी थी ताकि मेरी प्रेगनेंसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो। फिर इसके बाद रणवीर ने कुछ नहीं पूछा। माही घर जाना चाहती थी, इसीलिए रणवीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और रूम से बाहर निकल गए। चलते हुए वो माही का मूड हल्का करने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ने तो यही कहा था कि रणवीर, ये तुम्हारा बच्चा है और काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये तुम पर ही जाएगा, और जैसे तुम अपनी बीवी को परेशान करते हो तो ये भी अपनी मम्मा को परेशान कर रहा है। रणवीर की बात सुनकर माही की फेस पर स्माइल आ गई और कहा, वैसे तुम्हारे तीनों बच्चे तुम पर ही जाने वाले हैं रणवीर, तीनों ने ही मुझे बड़ा परेशान कर रखा है। रणवीर ने हंसते हुए कहा, तो रणवीर के बच्चे की मां बनना इतना आसान थोड़ी है। अब तक रणवीर उसे अपनी गाड़ी तक ले आया था। उसे संभाल कर माही को फ्रंट सीट पर बिठाया और सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, इसीलिए तुम्हें भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर माही की टमी पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अरे मेरी छोटू से क्यूट से बेबी, मम्मा को इतना परेशान मत करो, तुम्हारी मम्मा को सिर्फ मैं परेशान कर सकता हूँ। अगर तुमने मेरी बेबी को ज्यादा परेशान किया तो मैं तुम्हारी अच्छे से क्लास लगा दूंगा, समझे? रणवीर की बात सुनकर माही को हंसी आ गई। उसने कहा, अभी तक तो हमारा बेबी बाहर भी नहीं आया और तुमने उसे अभी से डांटना शुरू कर दिया। तो रणवीर ने कहा, मैं हर इंसान को डांटूंगा जो मेरी बेबी को परेशान करेगा। रणवीर ने माही के फोरहेड पर किस किया और उसकी तरफ का डोर बंद कर अपनी साइड आकर बैठ गया। पूरे रास्ते रणवीर माही के मूड को हल्का करने के लिए इधर उधर की बातें करता रहा, और ऐसे ही हुआ भी। माही जहाँ कुछ देर पहले तक बहुत परेशान हो रही थी, अब वो काफी हद तक रिलैक्स हो गई थी। लेकिन रणवीर अंदर ही अंदर बहुत परेशान था माही के लिए और अपने बेबी के लिए, लेकिन वो अपने फेस पर ये जाहिर नहीं होने दे रहा था। फार्म हाउस। वेदांत सोफे पर बैठे हुए गुस्से से सामने खड़ी पीहू को देख घूर रहा था। दरअसल पीहू ने पूरे फार्म हाउस का सत्यानाश कर डाला था। पीहू ने अच्छी खासी तोड़फोड़ मचाई हुई थी वहां पर, क्योंकि उसने अपने भाई से मिलना था और कोई भी उसे अपने भाई से मिलने नहीं दे रहा था। लेकिन वेदांत ने आते ही पीहू एकदम से डर कर शांत हो गई और सहमी हुई सिर झुकाए हुए खड़ी थी। वो बार बार चौर नजरों से वहां फैले हुए सामान को भी देख रही थी। वेदांत ने सख्त आवाज में उसे पूछा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने लड़की? क्या तुम्हें इतना भी डर नहीं है कि तुम हमारी कैद में हो, और इसके लिए हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दे सकते हैं? वेदांत ने इतनी सख्ती से ये बात पूछी थी कि कुछ ही देर के लिए पीहू एकदम से कांप गई। फिर रुआंसी होते हुए बोली, मेरा क्या गलती है? मैं सिर्फ इतना ही तो कहा था कि इन लोगों से कि मुझे मेरे भाई से मिलना है, पर ये लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। तो वेदांत ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ये तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? ये हमारे आदमी हैं तो हम सिर्फ हमारा ही ऑर्डर फॉलो करेंगे ना, और तुम यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं आई हो कि जब मर्जी आए अपने भाई से मिल सकती हो। तो पीहू ने अपनी नम आंखों से वेदांत की तरफ देखा और कहा, पर मुझे उसकी याद आ रही थी, इसीलिए मैं उससे मिलना चाहती थी। अगर कोई ऐसा आपको मैं अपने भाई से मिलने से मना करे तो कैसा लगेगा आपको? पीहू ने ये बात इतनी मासूमियत से कही थी कि कुछ पल के लिए वेदांत का गुस्सा शांत हो गया। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और फिर कहा, देखो पीहू, अगर तुम चाहती हो कि कोई भी तुम पर यहाँ गुस्सा ना करे और तुम्हें डांटे ना, तो तुम वही करो जो जिस काम के लिए तुम्हें कहा गया है। चुपचाप इस घर में रहो बिना किसी को परेशान किए, और जब वक्त आएगा तो हमें तुम्हारे भाई से मिलवा दिया जाएगा, और ये बचकानी हरकतें करना बंद करो। पीहू ने वेदांत की बात पर कुछ नहीं कहा और सर झुकाए सुबकती रही। वेदांत ने अपना आसपास नजर डाली और पूरे हाल को में बिखरे हुए सामान को देखकर उसे एक बार फिर पीहू से थोड़ी सख्ती से कहा, अब ये सब जो तुमने कबाड़ा किया हुआ है ना, इसे साफ करो। तो पीहू ने हैरानी से कहा, इतना सारा? मैं कैसे साफ करूं ये सब? तो वेदांत ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, जैसे तुमने बिखेरा था वैसे ही, कहकर वेदांत खड़ा हो गया। और जैसे ही वो वहां से जाने लगा, पीहू ने भागकर वेदांत को हाथ पकड़ लिया और रिक्वेस्ट भरी टोन में कहा, मैं ये सारा साफ कर दूंगी, प्लीज मुझे एक बार मेरे भाई से मिला दो, मुझे उनसे मिलना है। वेदांत तो समझ ही नहीं पाया कि वो इस लड़की को कैसे समझाए। ये लड़की समझ ही नहीं रही थी कि ये उसकी कैद में है, उसे तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि यहाँ पर रहने आई हुई है। लेकिन वो ये भी समझ रहा था कि पीहू बहुत ही मासूम लड़की है, कहीं ना कहीं उसके भाई की वजह से उसे भी काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। वेदांत ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें पहले ये सब साफ करो, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाना है कि नहीं। अगर तुमने साफ सफाई अच्छी तरह से की तो शायद तुम्हारे अपने भाई से मिलने के चांस बढ़ जाए। मैं कल सुबह वापस आऊंगा और देखूंगा कि तुम्हें साफ सफाई कितनी अच्छे से की है। पीहू ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, मैं बहुत अच्छी सफाई करूंगी, फिर आप मुझे मेरे भाई से मिलवाने ले जाना, ठीक है? वेदांत ने एक नज़र पीहू को देखा और अपना सिर ना में हिलाया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, पीहू की मासूमियत देखकर आपको क्या लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आप लाइक करना भूल जाते हैं शायद।
रणवीर आज पूरा दिन ऑफिस नहीं गया था। वो पूरा दिन घर पर ही था और माही को खुद केयर कर रहा था। वो माही और अपनी बेबी को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं चाहता था, इसीलिए वो रूम में बैठकर लैपटॉप पर वर्क कर रहा था। शाम के 7 बज चुके थे। माही दादी के रूम में चली गई थी क्योंकि पूरा दिन वो सिर्फ सोती ही रही, क्योंकि रणवीर ने उसे बेड से उठने ही नहीं दिया। वो सोते सोते बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए वो जिद करके दादी के रूम में चली गई थी। रणवीर अभी भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। कुछ देर बाद उसने अपना लैपटॉप बंद किया और थोड़ी फ्रेश होकर रूम से बाहर चला गया। रणवीर अभी कॉरिडोर से गुजर ही रहा था कि सामने से वेदांत ने उसके पास आकर पूछा, वेदांत माही ठीक है ना? तो रणवीर ने कहा, हाँ अब पहले से बेटर है। बाकी डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है जो उसे रेगुलरली देनी है। तो वेदांत ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माही को ये प्रॉब्लम पहले भी हुई थी, इसलिए प्रिया कुछ दिन उसके पास ही रुक गई थी, लेकिन तब भी डॉक्टर ने उसे मेडिसिन ही दी थी, जिसकी वजह से उसे आगे कोई परेशानी नहीं हुई। तो रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, होपफुल ऐसा ही हो, वरना मुझे कल से माही और बेबी की बड़ी चिंता हो रही है। वेदांत ने कहा, चलो कुछ देर बाहर होकर आते हैं, तुम्हारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा, कल से तुम बड़ा परेशान हो। रणवीर ने कहा, ठीक है, वैसे भी माही नीचे दादी के पास है, थोड़ी बार होकर आते हैं। रुद्र कहाँ है? क्या अभी तक ऑफिस से आया नहीं? वेदांत ने रणवीर के साथ चलते हुए कहा, वो अपनी किसी दोस्त के साथ गया हुआ है। कुछ देर बाद रणवीर और वेदांत एक भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए ही ड्रिंक कर रहे थे। मौसम काफ़ी अच्छा था और हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा था। इस वजह से वो क्लब में जाने के बजाय कुछ पल किसी अलग सी जगह पर बिताना चाहते थे, एक शांत जगह पर। वेदांत ने अपनी ड्रिंक पीते हुए ही रणवीर से कहा, रणवीर यार, वो अस्तव की बहन है ना, उसने नाक में बड़ा दम किया हुआ है। रणवीर ने वेदांत की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों, क्या किया उसने? जिद पर पकड़ कर बैठी है कि अपने भाई से मिलाना है, और आज तो पूरे फार्म हाउस का सत्यानाश कर डाला उसने। इसकी जिद के चलते वेदांत ने कहा, रणवीर जो स्मोक कर रहा था उसने सिगरेट का एक कस लिया और कहा, वो क्या यहाँ घूमने फिरने आई हुई है कि जब मर्जी आए अपने भाई से मिल लेगी? वेदांत ने कहा, मैंने भी उसे यही समझाया, पर वो बच्ची है यार, उसे पता ही नहीं है कि उसके भाई ने किया क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको देखकर तरस भी आता है कि उसके भाई की वजह से उसे भी सर्वाइव करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि उसे हमें वापस वहाँ छोड़कर आना चाहिए। रणवीर ने सामने की तरफ देखते हुए ही सिगरेट का एक लंबा कस लिया और फिर कहा, अस्तव के जो राइवल थे उन्हें पता चल चुका है कि अस्तव अब हमारी कैद में है, तो जाहिर सी बात है वो हर तरीके से अस्तव के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो जहाँ उसकी बहन रहती है वहाँ पर भी वो लोग पहुँच गए थे उसकी बहन को टारगेट करने के लिए। अब तुम ही बताओ, इसे मैं वहाँ कैसे छोड़ दूँ? अब इसने तो कुछ नहीं किया है ना, बेमतलब में उनकी हाथ लग गई तो पता नहीं इसके साथ क्या करेंगे, और ये तो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगी। वेदांत ने कुछ सोचते हुए कहा, अस्तव को हम रिहा करेंगे, नहीं तो क्या सारी जिंदगी ये लड़की ऐसे ही हमारे पास रहेगी? रणवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, देखते हैं क्या करना है इसका। फिलहाल तो अस्तव ने अब तक हमें काफ़ी सारी डिटेल दे दी है। अगले 2 दिनों में हम बैंकॉक के लिए निकलते हैं, क्योंकि वो सभी लड़कियां वहीं पर कैद हैं, ऐसा हमें अस्तव ने इन्फॉर्मेशन दी है। वेदांत ने अपनी ड्रिंक का सिप लेते हुए कहा, हमें नहीं, खाली मुझे और रुद्र को, तुम यहीं रहने वाले हो। तो रणवीर ने वेदांत की तरफ देखा और पूछा, क्यों? तो वेदांत ने कहा, अभी माही की तबीयत ठीक नहीं है और तुम उसे ऐसे छोड़कर चले जाओगे, कुछ दिनों तक तुम माही को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, वो काम मैं और रुद्र देख लेंगे। रणवीर अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, तुम ही चले जाना। तभी रणवीर का फोन रिंग करने लगा। रणवीर ने फोन की स्क्रीन देखा और फोन रिसीव करके उसे कान पर लगा लिया। सामने वाले की बात सुनकर रणवीर का चेहरा सीरियस हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, चलो बुलावा आ गया है फार्म हाउस से। वेदांत ने कंफ्यूजन से पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या उसने लड़की ने फिर से कुछ किया? तो रणवीर ने कहा, उस लड़की को चोट लग गई है, अब कैसे ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। इस वक्त उसने रो रोकर पूरे फार्म हाउस को सिर पर उठा रखा है। रणवीर ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। रणवीर और वेदांत दोनों ही वहां पहुंचे ही थे कि उसकी नजर सोफे पर बैठी हुई पीयू पर गई, जो अपने हाथ को पकड़कर रो रही थी। उसके हाथ में गहरा कट लग गया था, जिसे काफी सारी मात्रा से खून बह रहा था। रणवीर ने अपने आदमी की तरफ देखा और कहा, अभी तक डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया है? तो तभी उस आदमी ने सर झुकाए हुए ही कहा, सर, इस लड़की ने ही हमें मना किया डॉक्टर को बुलाने से। इसका कहना है ये अपने भाई से ही पट्टी करवाएगी और किसी से नहीं। तो रणवीर पीहू को घूर कर देखा और कहा, आर यू मैड? तुमने सोचा भी कि तुम्हें तुम्हारे भाई से हम मिलने देंगे, और ये तुमने जानबूझ के कर दिया ना, ताकि तुम इसके जरिए हमें ब्लैकमेल कर सको। तो पीहू जो अपने हाथ पकड़े हुए रो रही थी, वो सिसकते हुए बोली, मैं जानबूझकर थोड़ी अपने आप को चोट पहुंचाऊंगी, देख नहीं रहे हो इतना बड़ा कट लग गया है, क्या ये मैं जानबूझकर कर सकती हूँ? वेदांत कहाँ वैसे वेदांत ने कहा, वैसे तुम कर क्या रही थी लड़की? तो पीहू ने फिर रोते हुए कहा, आपने ही तो कहा था पूरा घर साफ करने के लिए, वो जब मैं टूटे हुए कांच उठा रही थी तो मेरे हाथ में कट लग गया था, मुझे मेरे भाई के पास जाना है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहने के साथ ही पीहू एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी। रणवीर ने अपना सिर नामे हिलाया और कहा, यह लड़की पूरी पागल है। उसने अपने आदमी से कहा, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, कहकर वो वहीं बैठ गया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इधर दिखाओ, कोई कांच का टुकड़ा रह तो नहीं गया बीच में? पीहू अपना हाथ खींचते हुए बोली, नहीं, मुझे आपसे फर्स्ट एड नहीं करवानी, आप कोई मेरे भाई थोड़ी हैं, मुझे मेरे भाई से करवानी है पट्टी, और किसी से नहीं। तो वेदांत भी उसकी तरफ दूसरी तरफ आकर बैठ गया और उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, चुपचाप अपने मुंह को बंद रखो और पट्टी कराओ, कितना ब्लड निकल रहा है, इसमें से मरना है क्या तुम्हें? कुछ ही देर में
उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए। वेदांत ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया ताकि रणवीर अच्छे तरह से उसके हाथ को पट्टी कर सके। पीहू बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेदांत की मजबूत पकड़ से वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। रणवीर ने पहले डेटॉल से उसके ब्लड को साफ किया और दवा लगाकर उसके हाथ पर पट्टी बांध दी। पीहू अभी भी बहुत जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि इस वक्त उसे वाकई में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रणवीर ने अब उसकी तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, अब रोना बंद करो और ये पेन किलर खा लो। पीहू ने सुबकते हुए कहा, क्यों रोना बंद करूं मैं? एक तो मुझे मेरे भाई से नहीं मिलने दे रहे हो, मुझे रोना भी नहीं दे रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, तो क्या मैं रो भी नहीं सकती? रोने से पीहू का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। रणवीर को तो उसकी शक्ल देखकर ही हंसी आ रही थी, क्योंकि इस वक्त पीहू की जो हालत थी ना, वो किसी को भी हंसाने पर मजबूर कर सकती थी। पूरे बाल बिखरे हुए, आंसू से भरा चेहरा और चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर की तरह लाल। लेकिन कहीं ना कहीं रणवीर को भी अब पीहू के लिए बुरा लग रहा था। उसने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें अपने भाई से मिलना है ना? तो पीहू ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा, हाँ, मुझे मेरे भाई के पास ले जाओ ना। तो रणवीर ने कहा, ठीक है, जाकर अपना हुलिया ठीक करो, चलो तो मैं तुम्हारे भाई से मिलवा लाऊं, वरना फिर पता नहीं क्या क्या करती फिरोगी। पीहू जल्दी से खड़ी हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बस मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। कहकर पीहू जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग गई। वेदांत ने हैरानी से पूछा, तुम वाकई में उसे अस्पताल से मिलवाने ले जा रही हो? तो रणवीर ने आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, उसकी हालत देखिए क्या हो रही है। अब इस बच्ची को की तो कोई गलती नहीं है ना इन सब में, तो इसे क्यों टॉर्चर किया जाए? वेदांत ने कहा, चल ठीक है, तू उस अस्पताल के पास ले जा, मैं वापस घर जा रहा हूँ। कहकर वेदांत ने वहीं खड़े हुए एक आदमी से कहा, दूसरी गाड़ी की चाबी लेकर आओ। तो आदमी भी सर झुकाकर चला गया और कुछ देर बाद वेदांत कपूर मेंशन के लिए निकल गया। वहीं पीहू भी जल्दी से हाथ मुंह धोकर खुद खुद को सही करके नीचे आ गई। खुश होते हुए बोली, मैं रेडी हूँ, चलिए हम चलते हैं। पीहू का इतना उतावलापन देखकर रणवीर के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसे याद आया कि रूही जब छोटी थी वो भी ऐसे ही उतावली दिखाई करती थी और ये ऐसे ही हरकतें करती थी। हाँ, रूही में अभी भी थोड़ी बहुत बचपना है, पर इस लड़की की हरकतें हैं और बातें उसे रूही के बचपने की याद दिला रही थी। रणवीर ने आगे बढ़ते हुए कहा, चलो आकर गाड़ी में बैठो। कहकर रणवीर फार्म हाउस से बाहर आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पीहू भी आकर जल्दी से फ्रंट सीट पर बैठ गई और अपना सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, मुझे ना वहीं पर छोड़ देना, मैं भाई के पास ही रुक जाऊंगी, मुझे वापस यहाँ मत लेकर आना। रणवीर ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, मैं सिर्फ तुम्हें कुछ देर के लिए तुम्हारे भाई के पास मिलाने ले जा रहा हूँ, वहाँ छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, और अगर तुम्हें वहाँ जाकर भी कोई ड्रामा क्रिएट किया ना तो यही रह जाओ। पीहू ने बड़ी मासूमियत से कहा, ठीक है, फिर थोड़ी देर ही मिल लूंगी। अब वो भी क्या कर सकती थी? रणवीर इतने इतने के लिए मान गया, वही बहुत है। कुछ ही देर में रणवीर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। तो दोस्तों, क्या रणवीर ने पीहू को अस्ताव से मिला के अच्छा किया या फिर उसका बैड डिसीजन था, ये हमें कमेंट करके बताएं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और अगर हाँ, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। रात के वक्त माही डिनर करने के बाद गार्डन में टहल रही थी और साथ ही साथ वो रणवीर का वेट भी कर रही थी। टाइम पास करने के लिए उसने हेडफोन लगाए हुए थे और बेंच पर बैठे हुए अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रही थी। मौसम काफ़ी सुहाना था और उसे ये गार्डन में बैठना काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। सॉन्ग सुनते हुए उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। आज उसने वो दिन याद आ रहे थे जब वो रणवीर से पहली बार मिली थी। कैसे रणवीर उसके अक्सर परेशान किया करता था और माही उसके बिहेवियर से इरिटेट हो जाती थी, और कब धीरे धीरे माही के दिल में रणवीर के लिए प्यार वाली फीलिंग जागने लगी। इसी के साथ वो अपनी आंखें बंद किए अपनी मीठी आवाज़ में एक सॉन्ग को गुनगुनाई जा रही थी। लग जा गले कि फिर ये हसीन रात ना हो शायद, फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले फिर ये हसीन रात हो ना हो शायद, फिर इस जन्म में मुलाकात हो या ना हो। ये गाना माही गुनगुना रही थी। सॉन्ग खत्म होते ही माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में कोई बैठा है। माही ने हल्का सा सिर टेढ़ा करके उस इंसान की तरफ देखा। रणवीर को अपने पास बैठा हुआ देखकर माही के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। रणवीर, तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। तो रणवीर ने माही को गोद में अपना सिर रख के बेंच पर लेटते हुए कहा, जब मेरी बीबी इतनी प्यारी सी आवाज़ में इतना प्यारा सॉन्ग गा रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा गाती हो। माही रणवीर के बालों में अपनी अंगुली फेरते हुए बोली, हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, बाकी इतना अच्छा नहीं गाती, तुम ज़्यादा अच्छा गाते हो। रणवीर ने माही का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा, पर तुम्हारी आवाज़ में एक सुकून है माही। आज से जब भी मैं काफ़ी थका हुआ ऑफिस से आऊँगा ना, तुम मुझे यही सॉन्ग सुनाना। सच में यार, एकदम मूड फ्रेश हो जाता है तुम्हारी आवाज़ सुनकर। माही ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सुकून के लिए ये माही कुछ भी करेगी रणवीर, चलो तुम्हारे लिए ये भी सही। आप चलें अपने रूम में, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। रणवीर ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, नहीं, कुछ देर और यहीं बैठते हैं, मौसम बहुत सुहावना है। माही ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हम यहीं बैठते हैं। कुछ देर तक माही वहीं बैठी रही और रणवीर के बालों को से अपनी अंगुली फेरती रही। रणवीर को भी धीरे धीरे नींद आने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो नींद के आगोश में चला गया। माही वहाँ बैठे बैठे थोड़ी थकने भी लगी थी, इसीलिए उसे बेंच के बैग पर अच्छी तरह से टेक लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में माही को भी नींद आ गई। करीब 1 घंटे बाद रणवीर की नींद खुली। तब उसे महसूस हुआ कि वो तो ऐसे ही माही की गोद में से रखे हुए सो ही गया था। फिर उसने माही को फिक्र हुई कि माही को परेशानी हो रही होगी। उसने माही को थोड़ी तरफ देखा जो अपने एक हाथ अपना सिर टिकाए हुए सो रही थी।
रणवीर जल्दी से बेंच से खड़ा हुआ और उसे झुककर माही को अपनी गोद में उठा लिया और अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। रात काफी हो चुकी थी तो सभी लोग डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए थे। रणवीर ने माही को अपने रूम में लाकर संभाल कर बेड पर सुला दिया और कुछ देर बाद चेंज करने के बाद वह भी माही के बगल में आकर उसके अपनी बाहों में भरकर सो गया। सुबह के वक्त माही की नींद एक प्यारे से एहसास के साथ खुली। रणवीर बहुत ही प्यार से माही के गाल को अपने अंगूठे से सहला रहा था। माही ने अपनी उनीदी आंखों से रणवीर की तरफ देखा जो एक दिलकश स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। उसने माही को अपनी बाहों में भरा और कहा, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। माही ने रणवीर के सीने से लगे हुए ही कहा, आज तुम्हारी नींद इतनी जल्दी कैसे खुल गई रणवीर? तो रणवीर ने प्यार से माही के बालों को सहलाते हुए कहा, मेरी नींद जल्दी नहीं खुली है माही, आज तुम लेट हो गई हो। आज टाइम देखो, सुबह के 9 बज रहे हैं। टाइम जानकर माही एकदम से चौंक गई। जैसे ही उठने वाली थी रणवीर ने उसे पकड़ लिया और कहा, अरे आराम से माही, तुम्हें एक झटके से नहीं उठना चाहिए ना। तो माही ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ओ मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा रणवीर, अब मुझे जाने दो, मैं इतनी देरी से सो रही थी और तुमने मुझे जगाया भी नहीं। रणवीर ने वापस माही को पकड़कर लेटा दिया और अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है इसीलिए। माही ने कहा, पर रणवीर, कल का पूरा दिन मैंने रेस्ट किया और रेस्ट करके मैं परेशान हो चुकी हूँ, अब नहीं करना मुझे रेस्ट। रणवीर ने कहा, बस आज का दिन और माही, कल से तुम्हें जो करना है तुम वो करना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। माही ने भी जिद करते हुए कहा, रणवीर प्लीज ना, मैं और रेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ। फिर रणवीर ने भी माही की जिद के आगे हार मानते हुए कहा, ठीक है बाबा, पर प्रॉमिस करो तुम कोई भी उछल कूद नहीं करोगी और अपना और बेबी का पूरा ध्यान रखोगी। तो माही ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी कोई कहने की बात है? रणवीर ने माही की फोरहेड पर हल्का सा टेप करते हुए कहा, वो तो मैंने अभी देखा माही, कैसे तुम झटके से उठकर जा रही थी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगी, कहकर माही एक बार फिर से जैसे ही उठने लगी तो रणवीर ने उसे वापस रोक लिया। तो माही ने सवालिया नजरों से रणवीर की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो, अब क्या हुआ? रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग किस कौन देगा? क्या मैं किसी पड़ोसन के पास जाऊं इसे लेने के लिए? माही कुछ कहती उससे पहले ही रणवीर ने अपने होठ माही के होठों पर रख दिए और बहुत ही प्यार से उसे किस करने लगा। कुछ ही देर बाद रणवीर माही से दूर हुआ और फिर झुककर उसने माही की टमी पर अपने होठ रख दिए और बहुत ही प्यार से उसे किस करने के बाद कहा, हेलो छोटू बेबी, गुड मॉर्निंग। अपनी मम्मा को ज़्यादा परेशान मत करना, ठीक है? माही ने हंसते हुए कहा, तुम तो इससे ऐसे बात कर रहे हो रणवीर जैसे कि तुम्हारी सारी बात सुन रहा हो। तो रणवीर ने कहा, ये मेरी सारी बात सुनता है और मानता भी है। अब देखो देखो, कल मैंने इसे जरा सा डांटा, उसके बाद क्या इसने तुम्हें परेशान किया? नहीं ना। तो माही ने कहा, हाँ वो तो है, ये तुम्हारी बात जरूर मानता है, इसीलिए तो कहा कि ये तुम पर ही जाने वाला है। अच्छा रणवीर, ये बताओ इस बार हमारा बेटा होगा या बेटी? तो रणवीर ने बड़े ही बेड से उतरते हुए कहा, आप बेटा हो या बेटी, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा छोटू बेबी पूरी तरह से हेल्दी होना चाहिए। कहने के साथ ही रणवीर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। माही भी उठकर हेड रेस्ट से टेक लगाकर बैठ गई और अपनी टमी पर हाथ रखकर अपने बेबी से बात करते हुए बोली, छोटू बेबी, तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम्हें पता है मुझसे भी ज़्यादा ख्याल तो वो तुम्हारा रखते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपने डैड पर ही जाओ, पर अपने डैड जैसी शरारती मत बनना। RBR एम्पायर। रणवीर अपनी केबिन में बैठा हुआ किसी फाइल को देख रहा था, तभी वेदांत और रुद्र उसके केबिन में आए और उसके सामने ही चेयर पर बैठते हुए वेदांत ने कहा, कल तुम्हारी क्या बात हुई थी अस्तव से? रणवीर ने फाइल बंद करके डेस्क पर रखते हुए कहा, अस्तव मुझसे एक डील करना चाहता है। तो रुद्र ने पूछा, डील किसके बारे में? उसने कहा है कि हमें उसकी बहन को प्रोटेक्ट करना होगा, उसके बदले में उन लोगों की इंफॉर्मेशन भी हमें देगा जिन्हें हम काफी वक्त से ढूंढ रहे हैं, रणवीर ने कहा। वेदांत ने हैरान होते हुए पूछा, क्या ये सारी इंफॉर्मेशन अस्तव के पास है? तो रणवीर अपनी चेयर से खड़ा हुआ और अपनी केबिन की बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने खड़े होते हुए बोला, अस्तव चौहान को इतना हल्के में मत लो वेदांत, बहुत पहुंची हुई चीज है वो, और हमारे लिए तो अच्छा ही है ना कि हम उन लोगों की इंफॉर्मेशन मिल रही है, और अगर उनके बदले में हमें उनकी बहन को प्रोटेक्ट करते भी है तो क्या गलत है? वैसे भी अब तक जितने भी डिटेल अस्तव चौहान ने हमें दी है उस वजह से उनके कई सारे दुश्मन और बन गए हैं जो सीधा सीधा उनकी बहन को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी बहन की सेफ्टी भी अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है। फिर पीछे मुड़कर उन दोनों की तरफ देखते हुए, अच्छा उनका क्या हुआ? तुम लोग कब निकल रहे हो बैंकॉक के लिए? वेदांत ने कहा, आज शाम को ही निकलेंगे। फिर उधर ने, अच्छा रणवीर, फिर तुमने क्या सोचा है कि अस्तव की बहन को तुम कपूर मेंशन लेकर जाओगे? तो रणवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, अभी तो नहीं, अभी उसे फार्म हाउस में ही रहने देते हैं। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी जयंत एकदम से अंदर आया। रणवीर ने जयंत की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, क्या तुम डोर नॉक करके नहीं आ सकते हो? जयंत ने अपनी बतीसी दिखाते हुए कहा, जीजू आप ही का तो केबिन है, इसमें डोर नॉक क्या करना? मैं किसी और के केबिन में थोड़ी गया हूँ। अच्छा वैसे आप किसे लेने लाने की बात कर रहे थे? मैंने सुना किसकी बहन को घर लाने की बात कर रहे थे। रणवीर ने वेदांत की तरफ देखा जैसे कह रहा हो कि चुपचाप इसे बाहर भेज दो वरना आज ये मेरे हाथों से मर ही जाएगा। अब जयंत ठहरा एक नंबर का पकाऊ, वो कहाँ किसी की बात को सुनता और समझता है। फिर भी वेदांत ने जयंत से कहा, जयंत अभी हम जरूरी बात कर रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से बाहर। जयंत ने सोफे पर पसरते हुए कहा, मैं नहीं जाने वाला, पहले मुझे उस क्रिस्टी का नंबर दो और ये बताओ कि वो कहाँ रहती है, तभी जाऊंगा। रुद्र ने जयंत को समझाते हुए कहा, जयंत वो क्रिस्टी तुम्हारे लायक नहीं है, अगर तुम उसके पास भी गई ना तो मारे जाओगे। तो जयंत ने कहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो पूरी अंग्रेजन है, अगर मैं अंग्रेजन की शादी कर लूँ तो पूरे मोहल्ले में मेरी धाक नहीं जम जाएगी और फिर मेरे गोरे गोरे बच्चे भी पैदा होंगे। वेदांत ने अपने सिर पीटते हुए कहा, अगर उसने एक और बार तुम्हारे उस औजार पर वार कर दिया ना तो तुम बच्चे पैदा करने के लायक भी नहीं रहोगे जयंत। याद है ना उस दिन उसने क्या किया था? जयंत ने मुंह बनाते हुए कहा, वो तो मुझे अच्छे से जानती नहीं थी ना, इसीलिए बस आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद जाकर उससे बात करूंगा। रणवीर ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या जयंत? तुम्हें एक बार में कोई बात समझ क्यों नहीं आती है? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। रणवीर ने ये बात इतनी तेज आवाज में कही थी कि जयंत बेचारा तुरंत ही सोफे से उठकर डोर की तरफ भाग गया। तो दोस्तों
क्या होगा, जयंत की लाइफ में कौन आएगा? अगर आपको कुछ अंदाजा है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि जयंत का लाइफ पार्टनर कौन बनेगा। रणवीर अपनी चेयर पर बैठा और सिगरेट सुलगाते हुए बोला, दिस गाइस इज वर्ल्ड टू। ये माही का रिश्तेदार नहीं होता ना तो कब का इसे निपटा दिया होता। जब से आया है जीना हराम करके रखा है मेरा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, तो देना इसे उस कृष्टि का नंबर, वो खुद ही इसे निपटा देगी। वेदांत ने कुछ सोचते हुए कहा, इसके रहते हुए तुम उस लड़की को घर लाने की बात कर रहे हो रणवीर? मुझे तो लगता है कि ये कहीं उसके अंदर भी अपनी सोनपरी ना ढूंढने लग जाए। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, फिर तो उसकी टांगे में दादी से ही तुड़वाऊंगा। अच्छा है ये ऐसे कुछ करें ताकि इसे बाहर निकालने का मौका तो मिले मुझे। अच्छा चल छोड़, और तुम लोग शाम को जाने की तैयारी करो। बाकी मुझे अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है तो मैं भी कुछ देर के लिए निकलता हूँ। वेदांत और रुद्र दोनों ही केबिन से बाहर निकल गई। रणवीर कुछ देर चेयर पर सिर टिकाए सिगरेट की कस लेता रहा। इस वक्त वो किसी गहरी सोच में था, तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने तिरछी नजरों से अपने फोन की तरफ देखा और सिगरेट को एसी ट्रे में बुझाकर उसने फोन पिक कर लिया। सामने वाले की बात सुनकर रणवीर ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है मैं अभी पहुंच रहा हूँ, और चेयर से उठकर रूम की बाहर निकल गया। एक क्लब में के प्राइवेट रूम में काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। रणवीर एक सिंगल सोफे पर किसी किंग की तरह एक पैर से दूसरा पैर चढ़ाकर हाथ में वाइन का गिलास पकड़े उस सभी लोगों से बात को सुन रहा था। उसका फेस इस वक्त पूरी तरह से एक्सप्रेशन लेस था। वहीं 3 बिजनेसमैन और मौजूद थे। उसमें से एक बिजनेसमैन शायद अंदर ही अंदर रणवीर को खार खाए बैठा था, इसीलिए वो बात बात में रणवीर पर टोंट करने की कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। हालांकि 2 बिजनेसमैन उसकी इस हरकत पर थोड़ा सा डरे हुए भी थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सोए हुए शेर को जगाने की कोशिश कर रहा है और कहीं उसके साथ साथ में वो लोग भी तपेटे में ना आ जाए। वहीं रणवीर ने जब काफी देर तक कुछ नहीं कहा तो उस आदमी की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। मिस्टर रणवीर, आप ऐसे जबरदस्ती करके हमसे डील साइन नहीं करवा सकते हैं। माना पहले हम ये डील आपके साथ करना चाहते थे, पर अब हमने अपना मन बदल दिया है, इसलिए आप हमेशा अपने मन की नहीं चला सकते। रणवीर ने एक नजर उस आदमी की तरफ देखा। रणवीर का चेहरा भले ही शांत था, लेकिन उसकी आंखें इस वक्त काफी सख्त नजर आ रही थी, जो सामने वाले उस शख्स को कपाने पर मजबूर कर रही थी। काफी देर से वह इंसान बोले ही जा रहा था, लेकिन जैसे ही रणवीर ने उससे अपनी नजर डाली वो आदमी एकदम से फ्रीज हो गया। हालांकि वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अब उसमें जैसे हिम्मत नहीं रही थी रणवीर का और ज्यादा विरोध करने की। रणवीर ने बहुत ही शांत मगर सर्द आवाज में पूछा, हाँ तो मिस्टर गुप्ता, बड़ी शिकायतें हैं आपको मुझसे, पर अफसोस आपकी शिकायतों की मैं परवाह नहीं करता। जहां तक बात रही डील साइन करने की, तो हाँ अगर आपको ये जबरदस्ती लगती है तो जबरदस्ती ही सही, पर वो डील तो आपको साइन करनी ही पड़ेगी, वो भी आज की आज। मिस्टर गुप्ता ने थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा, पर मिस्टर कपूर ये सही नहीं है, इस तरह से बिजनेस नहीं होता। अब रणवीर ने थोड़े गुस्से से मिस्टर गुप्ता से कहा, क्यों, क्या सही है और क्या गलत, ये रणवीर खुद तय करता है। और वैसे आप बताइए कि अपनी बात से मुकरना क्या ये सही है? इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये डील आज ही साइन होगी। कहने के साथ ही रणवीर ने अपने एक आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने जल्दी से एक फाइल उन तीनों बिजनेसमैन के सामने रख दी। 2 बिजनेसमैनों ने तो बिना किसी नानुकुर के चुपचाप पेपर्स पर साइन किए, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी रणवीर को नाराज करने की, और वो जानते थे कि अगर रणवीर एक बार अपनी पर आ गया तो रातों रात वह उन्हें सड़क पर ला सकता है, और वैसे भी उन्हें इस डील से काफी मुनाफा भी होने वाला था, इसीलिए भला उन्हें क्या दिक्कत होनी थी। वही मिस्टर गुप्ता ने भी ना चाहते हुए पेपर्स पर साइन कर दी, क्योंकि रणवीर के खिलाफ जाने की हिम्मत तो उसके अंदर भी नहीं थी, और वो जानता था कि बिजनेस के साथ साथ वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा। रणवीर ने वाइन का ग्लास साइड टेबल पर रखा और सोफे से खड़े होते हुए कहा, मुझे ये सब करने की जरूरत ना पड़ी अगर आप लोग अपनी बात से ना मुकरते तो। रणवीर ने एक एटीट्यूड भरा लुक उन तीनों को दिया और उस रूम से बाहर निकल गया। शाम के वक्त रियांश रूही को कपूर मेंशन छोड़ने आया था। दरअसल रियांश 1 महीने के लिए अब्रोड जा रहा था, तो रूही को अकेला मेंशन नहीं छोड़ सकता था। रूही प्रेग्नेंट भी थी, इसी वजह से उसका अकेला वहां रहना सेफ नहीं था। रूही के रूम में रियांश रूही को अपनी बाहों में भरे खड़ा हुआ था। वहीं रूही रियांश के सीने स्पर्श रखे हुए बोली, रियांश थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना ना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। तो रियांश ने थोड़ी सीरियस शरारती स्माइल के साथ कहा, वैसे तुम क्या मिस करने वाली हो रूही, मेरा प्यार या फिर मुझसे किया हुआ झगड़ा? रूही ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे मैं तुमसे लड़ती ही रहती हूँ। तो रियांश ने कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, हाँ 24 घंटे में 23 घंटे तो मुझसे झगड़ती ही रहती हो, बस वह 1 घंटा ही होता है जब तुम मुझसे झगड़ा नहीं करती हो। रियांश की डबल मीनिंग बातें सुनकर रूही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने शर्माते हुए कहा, रियांश तुम मुझसे अपना पिटना नहीं चाहते हो ना, तो थोड़ी सी ढंग से बात कर लिया करो, ये ऐसी बातें मत किया करो मेरे सामने। रियांश ने हंसते हुए रूही के एक बार फिर से अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को चूमते हुए कहा, रूही मैं भी तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ यार, तुम्हारे झगड़े को और तुम्हारे ऐसे क्यूट सी धमकियों को, और मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द अपना काम निपटा कर वापस आने की, और तब तक तुम मेरे बेबी का भी अच्छे से ध्यान रखना। कहने के साथ ही रियांश घुटनों के बल रूही के सामने बैठ गया और रूही की टमी पर किस करते हुए बोला, बेबी अपनी मम्मा को ज्यादा परेशान मत करना और अपनी मम्मा का ध्यान भी रखना, ठीक है, डैड जल्दी आएंगे। रियांश वापस खड़ा हुआ और रूही से कहा, रूही अपना ध्यान रखना, ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। कहकर उसने रूही के फोरहेड पर किस किया और जैसे ही वहां से जाने लगा रूही ने उसका हाथ पकड़कर उसे
रोक लिया। अब रूही इमोशनल हो रही थी और उसकी आंखें भी नम हो गई थी। उसने थोड़ा भरे गले से कहा, रियांश प्लीज काम जल्दी खत्म कर लेना और लौट आना, मुझे अब आदत हो गई है तुम्हारी। रियांश ने हंसते हुए कहा, अगर तुम ऐसे करोगी ना रोही तो मैं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। रोही ने कहा, नहीं बिजनेस भी जरूरी है ना, तुम जाओ, मैं नहीं नहीं रहूंगी। रोही ने अपने आंसुओं को पूछते हुए कहा और एक प्यारी सी स्माइल के साथ रियांश के होठों पर एक लाइट किस की और कहा, जल्दी आना, मैं और तुम्हारा बेबी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करेंगे। कुछ ही देर बाद ये रियांश एयरपोर्ट जाने के लिए वहां से निकल गया। रोही माही के रूम में बैठी हुई उससे बातें कर रही थी। प्रिया भी वेदांश को लेकर वहां आ गई थी। रोही का मन नहीं लग रहा था, इसीलिए अब अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रही थी। माही और प्रिया भी समझ रही थी कि रोही उदास हो रही है, इसीलिए वो भी उसका मूड हल्का करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक मेड उन्हें डिनर के लिए नीचे बुलाने के लिए आई। प्रिया ने मेड से कहा, ठीक है तुम जाओ, हम लोग आ रहे हैं। फिर उसने माही और रोही से कहा, चलो डिनर कर लो, बेबी को इतनी देर तक भूखा नहीं रखते हैं। रोही ने कहा, बेबी तो अभी कहाँ आए हैं। तो माही ने कहा, अरे यार रोही, तू कितना बुद्धू है, तू खाओगी तभी तो बेबी का पेट भरेगा ना, अब चलो, तुम्हें इतना वक्त तक भूखा नहीं रहना चाहिए। रोही प्रिया और माही के साथ नीचे आ गई। अभी वो लोग डाइनिंग हॉल में की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी सेरा के साथ एक लड़की अंदर आई। ये पीहू थी। पीहू घबराई हुई नजरों से पूरे मेंशन को देख रही थी। माही ने कंफ्यूजन से पीहू को देखा और पूछा, सेरा ये कौन है। तो सेरा ने कहा, मैम ये पीहू है, रणवीर सर के दोस्त की बहन। तभी रणवीर भी वेदांत के साथ अंदर आया और उसने कहा, हाँ माही, ये मेरे दोस्त की बहन है, कुछ वक्त के लिए यहीं रहेगी। तो माही ने स्माइल करते हुए कहा, ओ आओ पीहू, आओ बैठो। पीहू घबराई हुई नजरों से सभी को देख रही थी। दरअसल बेचारी पीहू भी बहुत सर्वाइव कर रही थी और कुछ दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे वह थोड़ी सी सहमी हुई सी रहती थी। वेदांत और रणवीर ने पीहू को अच्छी तरह से समझाया दिया था कि वो यहाँ पर किसी को ना बताएं कि वो अस्तव की बहन है, खासकर माही को तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जब रणवीर ने कहा कि वह उसके दोस्त की बहन है तो पीहू ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ ही देर बाद पीहू हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। माही, रूही और प्रिया तीनों ही उसके पास बैठी हुई उसे बातें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीहू काफी घबराई हुई लग रही थी। माही को काफी अजीब लग रहा था कि पीहू इतनी डरी हुई क्यों है, पर अभी इस वक्त उसने पीहू के सामने कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। कुछ देर बाद मेड ने पीहू को उसका रूम बता दिया तो पीहू भी चुपचाप अपने रूम में चली गई। माही को लगा कि शायद नई जगह होने की वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसीलिए उसका डिनर भी उसके रूम में ही पहुंचा दिया। डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए। रणवीर बेड रेस्ट से टेक लगाकर अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। वहीं माही भी उसके सीने से लगी हुई कुछ सोच रही थी। रणवीर प्यार से उसका सिर चला रहा था। माही ने कुछ सोचते हुए पूछा, रणवीर ये पीहू इतना अजीब क्यों बिहेव करती है, मतलब जैसे वो बहुत डरी हुई हो। रणवीर जो अपने फोन में देख रहा था उसके हाथ स्क्रोलिंग करते हुए रुक गए। उसने कुछ सोचते हुए कहा, शायद उसका नेचर ही ऐसा है माही, और फिर वो यहाँ पहली बार आई है ना, इसी वजह से थोड़ी सी सहमी हुई है। वैसे भी वो यहाँ किसी को ज़्यादा जानती नहीं है ना, इसीलिए